जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी कैसे हैं एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, और फिर उसके बाद हम लोग बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को क्या करेंगे प्यारे बच्चे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हाँ, ऐप की क्वालिटी कम करा दीजिए ना सर प्लीज। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, इस पर क्वेश्चन मतलब है, दिया भी गया है कि क्वालिटी कम करा दीजिए, क्वालिटी कम हो जाएगी, आप उसके लिए परेशान मत होइए प्यारे बच्चे। ठीक है। हाँ, तो आप सभी कैसे हैं एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। नंदन प्यारे बच्चे, हम आपका कमेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है। अंकित निराला प्यारे बच्चे, इतना ज्यादा प्रश्न नहीं होते कि हम रोज आपको 5 क्वेश्चन दें, है ना। क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया करिए, जैसे आपको कम से कम 10 से 15-20 प्रश्न दे दिए हैं, तो आप उन्हीं प्रश्नों को दोबारा रिपीट कर लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में उतने प्रश्न नहीं आते जितना हम आपको बता देंगे। रोज 5 क्वेश्चन देंगे तो सिलेबस ही कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो पांच क्वेश्चन रोज देना संभव नहीं है। अब जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया, अब फिर हम गेस करेंगे पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन दे चुके हैं, कौन कौन से नहीं दे चुके हैं क्वेश्चन। ऐसे आपके काम चलना है, रोज आपको क्लास नहीं करना। ठीक है। अच्छा, चलो आप सभी बढ़िया है ना। आप देते रहिए बस। अरे इतना पैनल पीडीएफ नहीं यूज कर लेते प्यारे बच्चे, वो सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को जोड़ने का, जहां पर लॉजिक ज्यादा है वहां पर तो हम कभी लिख कर ही पढ़ाते। मुझे पता है कि अगर नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब एकदम छोटे छोटे पॉइंट जहां पर पूरी थ्योरी बड़ी पड़ी है, तो वहां पर टाइप तो करा ही सकते हैं भाई। हाँ, करना हमारा काम है, देना आपका काम। तो हमेशा थोड़ी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। और ये नहीं कम होगा, जल्दी होगा प्यारे बच्चे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो टॉपिक होता है प्यारे बच्चे, उसे हम बैटरी या फिर क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, है ना। बैटरी या फिर क्या प्यारे बच्चे, सेल, ये क्या होते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए सभी लोग खुश रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई को करते रहिए। तो ये बैटरी या व्यावसायिक सेल होते क्या है प्यारे बच्चे। चलिए हेडिंग लगा लिए होंगे आप लोग, बैटरी के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, जब एक से अधिक, है ना, जब एक से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे आप लोगों ने इन्वर्टर, घर पे जो इन्वर्टर लगा है उसकी बैटरी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक ना। आपने घर में जो इन्वर्टर की बैटरी लगी उसको आप देखा होगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए होंगे। तो जो एक एक पार्ट में अलग अलग डिवाइड हुआ है वो एक एक सेल है, ठीक ना। तो जब उन्हीं सेलों को हम एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो प्यारे बच्चे एक बैटरी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है कि जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो एक सेल का क्या होता है, निर्माण होता है, सॉरी, एक बैटरी का निर्माण होता है। यही आपका है ना। सेल आप सामान्यतः देखे होंगे, यहां पर पड़ा है मेरे सामने, निकालते हैं भाई, यहां पर आपको दिखा भी देते हैं, ये सेल ही है, ठीक है ना, ये सेल ही है आपका। तो आप कई प्रकार के सेल होंगे, वो अलग अलग बातें होंगी। अब हम देखते हैं कि सेल कैसे कार्य करते हैं, किसी सेल में क्या क्या सारी चीजें होती है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सेल बैटरी होती क्या है, पहले सबसे पहले बैटरी क्या है। तो क्या है कि जब एक या एक से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो बैटरी, है ना। जब भी हम एक से अधिक सेलों को, है ना, जब हम एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देंगे, तो जो व्यवस्था बनती है, तो वह व्यवस्था बैटरी कहलाती है। यहां से प्रश्न भी बहुत सारे पूछे गए हैं, हम आपको बताएंगे अभी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे मान लो एक यहां पर एक सेल ये हो गया, है ना, एक ऐसे हो गया, एक ये आपका हो गया, है ना, दूसरा ऐसे, है ना, यहां पर ऐसे हो गया, फिर यहां पर एक। तो ऐसे जब सेल को जोड़ते हैं, है ना, सेलों को ऐसे आप लोग जोड़ते हैं,
इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना, बस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर चलना है। ठीक है, तो एक पर पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, तो यही जो आपका होता है तो इसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बैटरी बोलते हैं। क्या बैटरी गलत है? बैटरी में नीचे रा भी कहीं ना कहीं मिलता है प्यारे बच्चे, है ना। बैटरी में नीचे ऐसे ला रा ऐसे लगाया भी मिलता है, और चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक ना। तो इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। जब हम सेलों को किस क्रम में जोड़ दें, एक श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ठीक ना, जोड़ देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, बैटरी प्राप्त हो जाती है। अब जो ये बैटरी होती है प्यारे बच्चे, दो प्रकार की होती है, अर्थात ये जो व्यावसायिक सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चे, टू टाइप के होते हैं। तो सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्यारे बच्चे वह है प्राथमिक सेल। पहला कौन सा है, प्राथमिक सेल है, और दूसरा है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल आपसे प्रश्न यहां से पूछा गया है ना। सेल और बैटरी लगभग वही है। अब सेल का कई रूप होता है, एनोड और कैथोड को जोड़ते हुए चले जाओ, ठीक ना, तो सेल के रूप में चलता है, और बहुत सारे सेलों को आप जोड़ देते हैं आपस में तो बनकर तैयार हो जाती है बैटरी। ठीक है प्रदीप, हाँ। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। लगभग 2022 का प्रश्न है, ठीक ना, 2022 का प्रश्न है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। आइए हम एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि प्यारे बच्चे प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, आपने ये सेल देखा होगा जी सर। अगर हम इस सेल को लें, इसको अपने टार्च में लगा दें, ठीक है, टार्च में ठीक है, क्या लगा दें प्यारे बच्चे, टार्च में इसको हम उपयोग कर सकते हैं, या फिर घड़ी में लगा दें, कर सकते हैं। तो ये सेल क्या होगा, एक समय उपयोग के बाद जब हम लगातार इसका उपयोग करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। ये सेल काम करना क्या कर देगा प्यारे बच्चे, बंद कर देगा। तो जो सेल का उपयोग हम सिर्फ एक ही बार कर पाए, है ना, अगर हम किसी सेल का उपयोग केवल हम एक ही बार कर पाए तो वो होता प्राथमिक सेल। कई प्रकार के सेल, जैसे आप घड़ी का सेल बात करते हैं तो घड़ी का सेल क्या है, प्राथमिक सेल है। अब लेकिन डिजिटल घड़ी की बात हो तो डिजिटल घड़ी नहीं, है ना। डिजिटल घड़ी की बात होगी तो डिजिटल घड़ी की नहीं बात हो रही, जो सामान्यतः जो कांटे वाली घड़ी होती है उसकी बात करें, उसमें जो लगा सेल होगा वो आपका क्या होगा, है ना, वो आपका क्या होगा प्यारे बच्चे, प्राथमिक सेल होगा। तो जिसका उपयोग केवल और केवल एक ही बार किया जा सके वो आपका प्राथमिक सेल के अंतर्गत आएगा। और जिसका ऐसा सेल जिसका उपयोग करें जब चार्जिंग खत्म हो तो उसका पुनः उपयोग हम कर लें, चार्ज करें, चार्ज करने के बाद फिर से उपयोग कर लें, मतलब दोनों प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। चार्ज करें तो उपयोग में आए, चार्ज हटे तो पुनः चार्ज कर पाए, तो ये आपका होता है। ठीक है, तो वह सेल, चलिए सबसे पहले हम प्राथमिक सेल की हेडिंग बनाते हैं भाई, है ना। प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल या फिर बैटरीज। फिजिक्स में आनंद सर ने बताया था, बिल्कुल, हाँ वहां पे तो पढ़ेंगे, फिजिक्स में तो भाई भंडारी ही पढ़ा है ना। हाँ, वह सेल जो एक बार अन्वेषित होने के बाद दोबारा आवश्यकता हो, क्या है ना। क्या नहीं समझ में आ रहा है सीता मेरी प्यारी लाडली, क्या नहीं समझ में आ रहा है, इतना सिंपल सा तो बता रहे हैं प्यारे बच्चे। अर्थात वह सेल जिसमें अभिक्रिया केवल एक बार हो, वह सेल जिसमें अभिक्रिया केवल एक बार हो, तथा कुछ समय बाद के निष्क्रिय हो जाते हैं,
कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। मतलब आप एक बार ही क्रिया करा सकते हैं, ठीक ना, एक ही बार क्रिया करा सकते हैं, एक बार क्रिया कराने के बाद आप उसे पुनः उपयोग में नहीं ला सकते, है ना। कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और उनका पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाएंगे, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब से कह भी रहे हैं कि सर वह सेल जो एक ही बार प्रयोग में लाया जा सके, दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं वह सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। बिल्कुल भाई, सभी लोग जो लिख रहे हैं एकदम सही जवाब लिख रहे हैं। अर्थात प्यारे बच्चे जिसका उपयोग केवल हम एक ही बार कर सकें, प्राथमिक सेल। अर्थात प्यारे बच्चे जिसका वह सेल जिसे हम पुनः आवेशित ना कर सके, जिसे हम चार्ज ना कर सके, उसे भी प्राथमिक सेल कहते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वह सेल जिसमें केवल एक बार, गड़बड़ लिखे हैं, वह सेल जिसमें अभिक्रिया केवल एक बार हो तथा कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाते, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो उसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक सेल कहते हैं, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। इसके कई सेल हैं, जैसे प्यारे बच्चे, जैसे आपका आता है शुष्क सेल, एग्जाम्पल क्या होगा, शुष्क सेल। और एक और होता है जिसका नाम है प्यारे बच्चे मरकरी सेल, ठीक है। हम एक सेल के बारे में यहां पर आपको पढ़ाएंगे, हम एक सेल के बारे में पढ़ाएंगे, वो भी किसके बारे में, शुष्क सेल के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि मरकरी सेल अभी हमको यहां तक पूछा नहीं गया है, कभी पूछा ही नहीं गया है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल डेनियल सेल नहीं होगा, डेनियल सेल तो बाद की बात होगी प्यारे बच्चे, अभी यहां पर ध्यान दो, शुष्क सेल या फिर मरकरी सेल। हमको सिर्फ कौन सा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ शुष्क सेल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है, शुष्क सेल के बारे में ही पढ़ना है। मरकरी सेल के बारे में हम बताएंगे कि मरकरी सेल क्या है, उपयोग क्या, बस इसको। हाँ बिल्कुल भाई, अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि वह सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाता है, कि वह सेल जिसका उपयोग किए जाने के बाद उसका पुनः उपयोग ना किया जा सके, वह आपका प्राथमिक सेल, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। क्या आपको यहां तक क्लियर है। हाँ, अब जैसे यही सेल है प्यारे बच्चे, अब ये सेल अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो इसका उपयोग हम पुनः नहीं कर सकते हैं, है ना, इसका पुनः उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। तो सबसे पहली हेडिंग हमको लिखनी है ड्राई सेल, शुष्क सेल के बारे में, ठीक है। अगली हेडिंग है प्यारे बच्चे शुष्क सेल के बारे में, ड्राई सेल के बारे में। चले आगे बढ़े। सर सेल और बैटरी अलग है, देखो अगर आप सेल और बैटरी को अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। सेल और बैटरी का प्रारूप लगभग एक ही है। मतलब प्यारे बच्चे अगर देखो ये जैसे सेल है ना, ये सेल है, अब यहीं पर एक सेल और लाते हैं भाई, निकल जाओ, ठीक है। यहां पर देखो सेल और बैटरी का दोनों का अंतर समझाते हैं। भागे जा रही भाई, एक बैटरी कहां चली गई पता नहीं कहां गई, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ देखो हम सिर्फ अलग अलग सेल लिए, एक सेल पता नहीं कहां चला गया है। हाँ ठीक है रिंकी, थैंक यू प्यारी बच्ची, ध्यान सुनो, हम उनके मुकाबले नहीं है, इस बात पर ध्यान रखो, ठीक है। जैसे आप देखो यहां पर एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो ये सब सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। लेकिन अगर इन्हीं सेलों को हम जोड़ देते हैं तो एक बैटरी का निर्माण हो जाता है ना, एक क्या हो जाता है, बैटरी का निर्माण हो जाता है, ऐसे ध्यान रखो। सर यहां पर मरकरी का बात हो रहा है, मरकरी का नहीं, मरकरी बाद में बताएंगे, मरकरी बड़ा भयानक सेल है, अभी आप देखिएगा मरकरी बड़ा भयानक सेल है। ये आपका होता है, ये बैटरी हो गई आपकी। अगर ये अलग अलग पार्ट होता, अब बैटरी जो होती है सेलों के जुड़ने से तो मिलकर बन रही है, तो सिंपल सा बैटरी सेल और सभी एक प्रकार का प्रारूप वही होता है, ठीक ना, प्रारूप वही होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे आप सभी के साथ ड्राई सेल की बात, ड्राई सेल की बात। ड्राई सेल होते क्या है, ठीक है अंकित, हाँ इधर आ जाओ भाई। सर आप उसका नाम, आपका कपड़ा गंदा हो गया है, नहीं रे भाई आधी तो धुले हैं यार,
क्या यार, आप लोग भी गजब गजब के आदमी, आपका कपड़ा गंदा हो गया। अरे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, देखो यार। ठीक है, ध्यान से सुन। शुष्क सेल क्या होता है? तो इस सेल को लेकयांसी सेल, लेकयांसी सेल, इस सेल को लेकयांसी सेल भी कहा जाता है। लेकयांसी सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो निर्माण किया गया था, लेकलांसी होता है ना, लेकयांसी नहीं, लेकलांसी, सॉरी, लेकलांसी, इसे हम लेकलांसी सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो निर्माण किया था एक लेकलांसी वैज्ञानिक, बड़े अजीब गरीब नाम है, नाम लेने में नहीं बनता, ठीक ना। तो इस सेल को लेकलांसी सेल के नाम से जाना जाता है। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है, लेकलांसी सेल किस प्रकार का सेल है? मुझे आप सभी बताइएगा, है ना। आप सभी मुझे यह बताइएगा कि लेकलांसी सेल किस प्रकार का सेल है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए आप मुझे, लेकलांसी सेल किस प्रकार का सेल है, मुझे जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर लेकलांसी सेल या ड्राई सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है, तो अर्थात ये प्राथमिक सेल है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस सेल को लेकलांसी सेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, है ना। तो इसका उपयोग सामान्यतः ट्रांजिस्टर व घड़ी में किया जाता है। ट्रांजिस्टर व घड़ी में किया जाता है। ये सारी चीजें आप सभी को याद रखना है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आइए इसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब आइए प्यारे बच्चे, हम इसको संरचना के बारे में बताते हैं, है ना। अदिति सिंह कह रही हैं कि सर आप मेरा डाउट नहीं बताते। सबसे डाउट साल मेरा ही होगा, आप जाके देख लेना, है ना। सबसे ज्यादा डाउट अगर साल में किए होंगे तो हम ही किए होंगे, ठीक है। क्या 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 करें सर, बुक में लेकलांस लांस कुछ भी दिया गया हो, बस आपको ये ध्यान रखना है, लेकलांसी सेल भी बोलते हैं भाई, हम भी तो बुक से पढ़े हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर उपकरण है प्यारे बच्चे, एक प्रकार का ट्रांजिस्टर, एक प्रकार का उपकरण होता है। ट्रांजिस्टर शायद में कुछ संचार से संबंधित है, ठीक है, संचार से संबंधित है। आइए संरचना, इसकी संरचना कैसे होती है वो हम आपको दिखाते हैं। संरचना, स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है वो आपको बनाते हैं। अब चलो मेरे साथ साथ पेन उठाओ और मेरे साथ साथ इस रचना का निर्माण करो, है ना। मेरे साथ साथ इस रचना का निर्माण करो। सबसे पहले क्या लेते हैं प्यारे बच्चे? सबसे पहले हम एक लेते हैं जिंक का एक आवरण। जिंक का हम क्या लेंगे प्यारे बच्चे? एक आवरण लेते हैं। ठीक है, जिंक का एक आवरण लेते हैं जो किसका कार्य करता है प्यारे बच्चे? तो जो कार्य करता है एनोड का कार्य। तो ये सबसे पहले जेडेन लिए, जिंक का खोखला आवरण, जिंक का खोखला आवरण, ठीक है। जिंक का ये क्या होगा? खोखला आवरण होगा, जो किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। जी सर, ठीक है ना। जिंक का खोखला आवरण होता है। हम धीरे धीरे बना रहे हैं, समझ में आना चाहिए, चित्र आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक छड़ लगा देते हैं प्यारे बच्चे। यहां पर एक क्या लगा देते हैं? छड़, थोड़ा सा मोटा और बनाते हैं। चित्र समझ में आ रहा है ना? अच्छे से बनाना, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देंगे बंद।
ये लीजिए, ठीक है, इसको हमने यहां पर ऐसे जोड़ लिया। अब क्या क्या सारी चीजें भरेंगे प्यारे बच्चे, तो यहां पर एक प्रकार का विद्युत अपघट्ट भरा होता है, ठीक है, यहां पर एक विद्युत अपघट्ट भरा होता है, ठीक है, और यहां पर MnO2 और कार्बन का चूड़ भरा होता है। ऐसे मेरे साथ साथ बना लोगे तो याद हो जाएगा तुम लोग। कलर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चे हम क्या करने वाले हैं यहां पर, तो इसके ऊपर हम एक टोपी लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे प्यारे बच्चे एक धातु की टोपी, एक धातु की क्या लगा देंगे यहां पर, टोपी लगाने वाले हैं ऐसे। ठीक है, ये हो जाती है प्यारे बच्चे धातु की टोपी। यहां पर जो भरा होगा वह होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन का क्या प्यारे बच्चे, चूड़ होता है। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये हो गई कार्बन की छड़, कार्बन की छड़, ठीक है। और यहां पर जो पेस्ट भरा होता है प्यारे बच्चे वह होता है, यहां पर जो पेस्ट भरा है वह अमोनियम क्लोराइड व ZnCl2 का जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, पेस्ट भर दिया जाता है बस, और यहां पर कुछ नहीं किया जाता है। दूल्हे राजा को कौन भूल सकता है, टोपी गलत है, टोप लिखती है, टोपी, ठीक है, धातु की टोपी। क्या आपको यहां तक समझ में आ चुका है कैसे बनाया गया है बादल, समझ में आया, ठीक है। एनोड, हाँ, तो ये जो कार्बन की छड़ है ये किसका कार्य करती है, इथर एनोड का कार्य करता है, तो ये किसका कार्य करता है प्यारे बच्चे, ये करता है कैथोड का कार्य, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। ये जो सेल आप देख रहे थे ना अभी, ये जो सेल आप दिख रहे थे कुछ इसी तरीके की संरचना में है, एकदम ये इसी तरीके की संरचना है, आप समझ सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव दिख रहा होगा और यहां पर दिख रहा होगा तो आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, आपको भले ना दिख रहा हो लेकिन यहां पर ऊपर साइड पॉजिटिव यहां दिख रहा होगा, यहां निगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बना होगा, है ना, कैसे बना होगा, सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनना, याद हो जाएगा आप सबको, मेरी बात ध्यान से सुनना और आप सभी को क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे हमने किया, फिगर बनाना जरूरी है ना, फिगर बनाना जरूरी है। कैसे होगा, सबसे पहले देखो ये डिब्बा बनाए थे जी सर, सबसे पहले ऐसे डिब्बा बनाए थे तो हम क्या बोलेंगे कि यह एक जिंक का खोखला आवरण होता, खाली स्थान, खाली स्थान होता, खोखला आवरण होता है, ठीक है। और ये जो खोखला आवरण होता है किसका कार्य करता है, एनोड का। ये सुनो ना, अब बात ना करो बादल प्यारे बच्चे, कार्बन की छड़ क्यों लेते, क्योंकि उसमें धारा का प्रवाह होता है, वो आपका हो जाएगा। ध्यान सुनो, पहले हम आपसे क्या बता चल रहे हैं, सबसे पहले हम कांच का एक खोखला क्या लेते हैं, आवरण लेते हैं, जो ऊपर वाला भाग है ना, कांच का क्या लेते हैं, खोखला आवरण लेते हैं, ठीक है। और ये जो कांच का खोखला आवरण होता है किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। जी सर, इतना तो समझ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इसके ऊपर है ना, इसी खोखले ऊपर के खोखले आवरण के ऊपर हम दो चीज का पेस्ट लगा देते हैं, एक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और फिर उसके बाद हम जिंक क्लोराइड का क्या लगा देते हैं, पेस्ट को लगा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम लेते हैं कार्बन की छड़ और उस कार्बन की छड़ को भी यहां पर क्या किया जाता है प्यारे बच्चे, लगा दिया जाता है, जिसके चारों तरफ
जिसके चारों तरफ, कार्बन की छड़ के चारों तरफ MnO2 और कार्बन का क्या बिछा होता है, चूर्ण बिछा होता है ना। कार्बन का क्या बिछा देते हैं, चूर्ण बिछा देते हैं। और प्यारे बच्चे इसके ऊपर एक टोपी लगा देते हैं जिसके कारण धारा आदि प्रवाहित हो, और ये किसका कार्य करता है, कैथोड का। तो इस पूरे सेल में एक प्रकार की रिएक्शन होती है, एक प्रकार की क्या होती है, अभिक्रिया होती है। अभी आप सभी मुझे एक जवाब दीजिएगा, कार्बन अधातु है तो कार्बन अधातु में जो ग्रेफाइट होता है वो धारा का प्रवाहित करता है। हेमंत राज प्यारे बच्चे, हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा, हमने आपको ऐसा कुछ समझाया ही नहीं जो आपके दिमाग में ना है। अगर आप मेरी बात को, है ना, अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा भी रिलेट करें तो वास्तव में आपको पूरा हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, कार्बन अधातु और धारा का प्रवाह नहीं होता। बादल मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर जो अधातु है, अधातु में ग्रेफाइट एक अपवाद की श्रेणी में आता है जो धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, कैसे बनेगा, हाँ क्या है भाई, सिंपल सा तो है। सबसे पहले क्या होता है, कांच का खोखला गोला होता है, कांच का खोखला आवरण होता है जो किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य होता है। इसी खोखले गोले के चारों तरफ NH4Cl और जिंक क्लोराइड का क्या लगा देते हैं, लेप लगा देते हैं, तब पेस्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, बस फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसी पेस्ट के अंदर एक कार्बन की क्या लगा देते हैं, छड़ लगा देते हैं जो किसका कार्य करता है प्यारे बच्चे, कार्बन मीन ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं जो किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। क्लियर, कैथोड का कार्य करता है। और इसके चारों तरफ हम किसका चूड़ बिछा देते हैं, MnO2 और कार्बन का चूड़ बिछा देते हैं। बताइए, अभी भी नहीं है, इसका मतलब आप समझना नहीं चाहते भाई, है ना, इसका मतलब आप समझना नहीं चाहते हैं। आगे बढ़े, कार्बन की जगह एल्यूमिनियम भाई, कार्बन की जगह एल्यूमिनियम नहीं। देखो, जहां जिसका उपयोग है प्यारे बच्चे उसका वही उपयोग करो। अब ये नहीं कि हम यहां पे नहीं ये मेटल का प्रयोग कर ले, तो हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम आपको बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने मन से तुक्का लगा सकते हैं तो लगाइए, आपका वेलकम है। केमिस्ट्री है, जहां पर प्रयोग करिएगा, इसका नहीं हम इसका उपयोग करेंगे, दग जाइएगा, दग जाने का मतलब विस्फोट हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, अर्थात कैथोड पर, है ना, कैथोड पर, और यहां पर प्यारे बच्चे क्या, एनोड पर। सबसे पहले एनोड की क्रिया लिखेंगे जिससे आपको समझ में है ना, कैथोड पर बाद में लिखेंगे। एनोड पर क्या होगा प्यारे बच्चे, तो एनोड का कार्य करने वाली छड़ कौन है, जिंक की छड़ है। क्या है, जिंक की। नहीं, कोई भी धातु नहीं ले सकते, कोई भी धातु नहीं लेना है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम एनोड है जिंक का, तो जिंक का होता है प्यारे बच्चे ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक की छड़ यहां पर क्या करती है, जिंक की छड़ अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, त्याग कर देती है। इसका क्या होता है प्यारे बच्चे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग कर रही है, यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, त्याग कर रही है, इसलिए यहां पर एनोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैथोड पर, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें किस पर प्यारे बच्चे, कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होने वाला है, यहां पर प्यारे बच्चे भरा होता है MnO2 और कार्बन का चूड़ भरा होता है। तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2 और प्यारे बच्चे यहां पर जो 2 चीजों का मिश्रण भरा है NH4Cl और ZnCl2, यहां पर लिख देते हैं। यहां पर 2 चीजों का मिश्रण, ये जो पेस्ट भरा गया है, ये भरा गया है NH4Cl प्लस ZnCl2। तो यहां का प्यारे बच्चे क्या, यहां का जो बात कर रहे हैं NH4Cl जो है, अगर इसको तोड़िएगा तो ये बनेगा NH4 प्लस, और यहां का प्यारे बच्चे Cl माइनस। ठीक है, तो NH4 प्लस यहां का ये क्रिया में भाग लेता है ना, NH4 प्लस यहां पर क्या लेता है, क्रिया में भाग लेता है। तो यहां पर NH4 प्लस, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को यहां पर ऐड कर लेंगे, तो यहां पर बनेगा क्या आपका MnO ब्रैकेट में प्यारे बच्चे OH, और प्लस क्या बचता है NH3। यहां पर कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, और ये इसका क्या होता है, अपचयन होता है। ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये इक्वेशन आप सभी को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, और कुछ याद करना ही नहीं है, याद करना ही नहीं है। सर जी, समझ नहीं है, कार्बन का क्या होगा, नहीं आर्यन हम समझ नहीं रहे, आप क्या लिखे हैं भाई, कार्बन का क्या लिख रहे हैं, बोलो। अब तो याद हो गया, ये क्या लिखे, इसका मतलब लिखे हैं, अर्चना श्रीवास्तव क्या लिखे हो प्यारे बच्चे,
ठीक है, सिंपल सा याद करना चाहो तो याद कर सकते हो प्यारे बच्चे। शुष्क या ड्राई सेल क्या होते हैं, इसे हम लेक्लांसी सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण करने वाले वैज्ञानिक लेक्लांसी थे। इनका उपयोग हम ट्रांजिस्टर या घड़ियों में करते हैं। और साथ ही साथ इसकी संरचना कैसे होती है, तो सबसे पहले जिंक का खोखला आवरण लेते हैं, जिसके चारों तरफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और जिंक का पेस्ट लगा होता है। फिर उसमें हम एक कार्बन की छड़ अर्थात एक ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं, जिसके चारों तरफ प्यारे बच्चे MnO2 और जिंक का क्या भरा होता है, चूड़ भरा होता है। तो यहां पर जो कार्बन की छड़ अर्थात जो ग्रेफाइट की छड़ होती है वो कैथोड का कार्य करती है, और यहां पर जो जिंक का खोखला आवरण होता है वो एनोड का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा प्यारे बच्चे कि यहां पर जो एनोड पर क्रिया होगी तो ये जो जिंक का खोखला आवरण होता है Zn से Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में बदल जाएगा। ये किसके रूप में बदल गया, ये ऑक्सीडेशन के रूप में बदल गया। ठीक है, अब क्या हुआ प्यारे बच्चे, है ना। ठीक है, अब क्या होगा, अरे कोई जरूरी है एक ही इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 ले लो, यहां पर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले, उसी हिसाब से आगे बढ़ाते हुए चलो। कोई जरूरी है कि यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग हो जाए। आप तो ऐसा लगाते हैं कि यहां पर 2 है तो 2 ही का प्रयोग करें। हो सकता है प्यारे बच्चे आप कर लो, इक्वेशन बढ़ा लो, हर बुक में अलग अलग दिया गया है? तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने जोड़ा, जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज तो हट ही जाएगा और NH3 निकल जाएगा, और जो H+ है इसके साथ जोड़कर बना लेगा MnOH और OH। रिएक्शन आपको समझ ही पाना है। ठीक है, हाँ अभी क्लियर हो गया? क्या आप सभी इसके बारे में लिख लेंगे? मुझे जवाब दीजिएगा। और जो भी बच्चे ना लिख पाए, है ना, जो भी प्यारे बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि अगर नहीं लिख पाएंगे तो उनके लिए प्यारे बच्चे ये टाइप हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। शुष्क सेल जिंक का एक खोखला आवरण होता है जो एनोड का कार्य करता है, तथा जिसके ऊपर NH4Cl और ZnCl2 का क्या लगा होता है, पेस्ट लगा होता है, तथा उसमें एक कार्बन की छड़ लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है, तथा जिसके चारों ओर MnO2 व कार्बन का क्या लगा होता है, चूड़ बिछा होता है। शुष्क सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। बोलो। वो कन्वर्ट होती है प्यारे बच्चे, एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है, उसको यहां पर आप देख नहीं पाएंगे कि ये ऊष्मा निकली वो ऊष्मा निकली। ठीक है रोशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो देख रहे हो। जहां पर इलेक्ट्रॉन हिल डुल रहे हो, एक दिशा से दूसरे ओर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहेगा उसमें, धारा का उसमें चलेगा। भाई एक बात बताओ, जो गुस्सा कर रहे हो कि सर पैनल PDF फिर से, हम आपको ये पूरा डिटेल में नहीं समझाएं, आप मुझे बता दो बस। अगर आपको मेरे साथ साथ हर एक लाइन को हमने वहां पर बोलकर लिख दिया है। चूड़ क्या है, अरे भैया उसका छोटा छोटा टुकड़ा होता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये लिख लीजिएगा आप लोग। अगला है मरकरी सेल। मरकरी सेल के बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है कि मरकरी सेल क्या है। तो मरकरी सेल प्यारे बच्चे जो श्रवण यंत्र होते हैं, श्रवण यंत्र मीन्स प्यारे बच्चे जैसे हमारा ईयरबड्स होता है, कान में लगाते हैं, ठीक ना, वो चीज है ना। छोटी छोटी दोस्त समझा करो, है ना, छोटी छोटी बातों के लिए कमेंट ना किया करो, है ना। हम मानते हैं कि हमसे थोड़ा सा हो सकता है बहुत बेटर ना आपको दे पा रहे हो, लेकिन हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको जितने भी आपको बिहार बोर्ड में पढ़ाने वाले टीचर होंगे उनसे बेस्ट देने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, हाँ तो जितना कमेंट हम उठाते हैं कोई नहीं इतना उठा देता, इतना कमेंट कोई नहीं उठाता बच्चों के, हम जितना कमेंट उठाते हैं। ठीक है, हाँ अब यहां पर आ जाओ। क्या बोलते हैं मरकरी सेल। श्रवण यंत्र क्या होते हैं, जो सुनने जैसे एयरबड्स होते हैं उसमें छोटी सी बैटरी लगी होती है, तो वो हो गया। या फिर हो सकता है किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता है तो उसके लिए कान में एक लगाया जाता है। ठीक है, इस बात को यही है। तो श्रवण सेल का मरकरी सेल का उपयोग कहां पे किया जाता है प्यारे बच्चे, श्रवण यंत्रों में किया जाता है। घड़ियां जो कांटेदार वाली घड़ियां होती है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इस बात को आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ये भी आप सभी याद रखिएगा, जो मरकरी सेल होता है इसका उपयोग जहां पर भी किया जाएगा, है ना। हम लोग जैसे घड़ियों के सेल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, है ना। इस घड़ी के सेल क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं प्यारे बच्चे, छोटे होते हैं। तो हम घड़ी का सेल कहीं पाते हैं छोटा छोटा, उसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर मरकरी सेल का उपयोग किया जा रहा हो और मरकरी सेल बहुत ज्यादा उपयुक्त मात्रा में है तो वह हमारे लिए विषाक्त हो सकती है, इसलिए मरकरी सेल का उपयोग भी बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ठीक है, हाँ माइक से बोल रहे हैं, कौन सा सेल है, माइक में कहां सेल लगा है, इसमें सेल नहीं था, तो यहां पे एक ये वाला भाग लगा होता है प्यारे बच्चे, यहां पर इसमें बैटरी लगी है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। हाँ
ब्लूटूथ लगाते, अच्छा ब्लूटूथ लगाते हैं, अच्छा ठीक है। ये तो मरकरी सेल में बस आपको इतना याद रखना है, बाकी तो छोड़ देना है। अब आइए द्वितीयक सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल के बारे में हम आपको समझाते हैं। सेकेंडरी सेल होते क्या है भाई। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जिन्हें बार बार उपयोग करके पुनः आवेशित करके की जाती है ना। ऐसा सेल जिसे हम बार बार उपयोग करें और उन्हें पुनः क्या कर सकते हैं, हम आवेशित कर सकते हैं, वही आपका क्या होता है, वही आपका होता है द्वितीयक सेल। तो चलिए डिफिनीशन इसकी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, कि वह सेल जो बार बार उपयोग करने के पश्चात, वह सेल जो बार 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 प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित किया जा सके द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे हमारे सेल फोन में जो भी बैटरी है ना, हमारे सेल फोन में जो भी बैटरी है प्यारे बच्चे, वह आपकी द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है। और साथ ही साथ जैसे इन्वर्टर लगा है आपकी, उसकी जो बैटरी है वो भी आपकी क्या है प्यारे बच्चे, द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है। ठीक है, हाँ द्वितीयक, मोबाइल फोन की बैटरी द्वितीयक सेल, एक बार डिस्चार्ज हो गया पुनः हम उसका उपयोग आवेशित कर सकते हैं। मतलब एक बार उपयोग हो और उपयोग होने के बाद उसको डिस्चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज होने के बाद पुनः हम चार्ज कर ले, वो समझ जाना किस श्रेणी में आता है, द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है ना। और इसमें दो प्रकार के सेल मुख्यतः आते हैं। इस द्वितीयक सेल की श्रेणी में दो सेल मुख्यतः आते हैं, याद रखना। तो इस प्रकार के सेल में सीसा संचायक सेल, इस प्रकार के सेल में सीसा, जिसे हम बोलते हैं लेड संचायक सेल गामा, है ना। और एक सेल और होता है प्यारे बच्चे, निकिल कैडमियम, है ना। निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम संचायक सेल। इस सेल के प्रमुख उदाहरण है, इस सेल के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा गया है ना, आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चे कि द्वितीयक सेल जो होता है, यह सीसा संचायक सेल किस प्रकार के सेल में आता है। सर कार्बन का क्या, कार्बन का एनोड का क्या करेंगे, हाँ कैथोड तोड़ क्यों नहीं, क्या लिखते हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर वह सेल, आपसे प्रश्न पूछा जाता है सीसा संचायक सेल कैसा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो सीसा संचायक सेल हमेशा याद रखना प्यारे बच्चे, द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है। ठीक ना, ये आप सभी को ध्यान रखना है कि सीसा संचायक सेल किसकी श्रेणी में आता है, द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है। तो आइए हम आपको बताने चल रहे हैं क्या प्यारे बच्चे, सीसा संचायक सेल, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सीसा संचायक सेल, बहुत ही शानदार तरीके से। निकिल कैडमियम मींस प्यारे बच्चे, एक होता है निकिल और होता है कैडमियम। निकिल मींस Na, कैडमियम मींस Cd, इन दोनों को मिलाकर वो बनाया जाता है। ठीक है, निकिल कैडमियम हो जाएगा। तो अब हमको पढ़ना है क्या प्यारे बच्चे, सीसा या लेड संचायक सेल। आइए इसकी सबसे पहले हम संरचना बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना। ठीक है,
ज्यादा हो गया क्या भाई? ये कलर सेम हो गया। गड़बड़ हो जा रहा है भाई, कितना कलर हो गया? अच्छा, इसको बदलना है। सर कार्बन का छड़ एनोड का कार्य करेगा ना, तो कैथोड क्यों लिखे हैं? कहाँ कार्बन की छड़? यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो कार्बन की छड़ है वो कैथोड का कार्य करेगी, ठीक ना। यह फिक्स नहीं होता प्यारे बच्चे, एक चीज को नहीं लेकर चल सकते। सेल है प्यारे बच्चे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कैसे इसको जोड़ते हैं। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा वो एनोड का कार्य करता है, और एक निगेटिव होता है वो कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। और इसमें प्यारे बच्चे हम भरते हैं विद्युत अपघट्ट का विलयन। ये आपका हो गया। यहां पर जो विद्युत अपघट्ट का प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग किया जाएगा 38% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, ठीक है। और यहां पर प्यारे बच्चे दो छड़ें लगी होती हैं, है ना। यहां पर कितनी छड़ें? दो छड़ें लगी होती हैं। एक लेड धातु होती है ना, क्या होती है? लेड धातु, लेड धातु जो कि किसका कार्य कर रही है? एनोड का कार्य कर रही है। और एक धातु होती है प्यारे बच्चे, है ना, एक धातु होती है प्यारे बच्चे PbO2 का, है ना, जिसे हम बोलते हैं स्पंजी लेड, जो कि किसका कार्य करता है? ये कार्य करता है आप सभी का कैथोड का कार्य करता है। आप सभी मुझे बताइए, आप सभी मेरे बातों को ध्यान में समझिएगा। हाँ, कुमकुम मौर्य, हाँ प्यारे बच्चे कमेंट आ रहा है, ठीक ना। हाँ, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक आयताकार टैंक का प्रयोग करेंगे। जी सर, उस आयताकार टैंक में हम दो प्रकार की छड़ें लेकर चलेंगे। एक तो हम लेड धातु की छड़ लेकर चलेंगे, जो कि हमारा एनोड का कार्य करेगा। और प्यारे बच्चे हम एक छड़ लेकर किसका बनाएंगे? PbO2, है ना, PbO2 जिसे हम बोलते हैं लिथार्ज बोलते हैं, लेड डाइऑक्साइड, लिथार्ज प्यारे बच्चे, है ना, स्पंजी लेड बोलते हैं इसे, लिथार्ज भी बोला जाता है ना, लिथार्ज। यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम करेंगे प्यारे बच्चे, लेड की हम जाली ले लेंगे और उसी लेड की जाली में ले जाकर इसको हम क्या कर देंगे? भर देते हैं, जो किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। और इसमें हम प्यारे बच्चे एक क्या लेते हैं? विद्युत अपघट्ट लेते हैं। और ये विद्युत अपघट्ट कितना होता है? 38% क्या होता है? H2SO4 होता है, ठीक ना। 38% क्या होता है? H2SO4 होता है। इसमें प्यारे बच्चे जो एक सेल होता है ना, इसमें जो एक सेल होता है, एक सेल, एक सेल कितने वोल्ट का होता है? तो आप बोलो सर 2 वोल्ट का, है ना। ये कितने वोल्ट का होता है? 2 वोल्ट का होता है। तो यहां पर प्यारे बच्चे 3 सेल जोड़े जाएंगे। अगर 3 सेल जुड़े होंगे तो 6 वोल्ट की बैटरी बनेगी। अगर यहां पर 6 सेल जोड़े गए होंगे तो 12 वोल्ट की बैटरी क्या होती है? तैयार होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या सब सीसा संचायक सेल का निर्माण कैसे हुआ पता चला? ठीक है, सीसा संचायक सेल का निर्माण कैसे हुआ पता चला? सबसे पहले इन्होंने एक आयताकार टैंक लिया और उस आयताकार टैंक में प्यारे बच्चे भरा गया 38% H2SO4 का विद्युत अपघट्ट। और इस विद्युत अपघट्ट के, है ना, इस विद्युत अपघट्ट के विलयन में दो प्रकार की छड़ें लगाई जा रही है। एक लेड धातु की छड़ लगाई जा रही है, जो कि किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। और एक प्यारे बच्चे जो लेड होता है, लेड छिद्र युक्त होता है, यहां पर जाली युक्त लेड का प्रयोग किया जाता है। और उसी जाली युक्त लेड में हम इस लिथार्ज को अर्थात PbO2 के मिश्रण को क्या कर देते हैं? भर देते हैं, ठीक ना।
ठीक है, जो कैथोड का कार्य करता है और 38% H2SO पर विद्युत अपघट्ट का प्रयोग करता है, कार्य करता है। अभी आप सभी मुझे बताइए, डायग्राम बना लिया आप सभी? शीशा और कांच में अंतर, शीशा अलग चीज है, कांच अलग चीज है प्यारे बच्चे। बोलो प्यारे बच्चे, बना लिया आप लोग? हाँ, थोड़ा सा पता नहीं कैसे पैर दर्द कर रहा था, इस थोड़ा सा। हाँ, हिंदी का क्लास है, हमको पता है, हिंदी का क्लास है, मुझे पता है। पहले मुझे बताइए क्या आपको क्लियर है? इसको लिखना कैसे वो हम आपको समझा रहे हैं, है ना? इसको कैसे लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो जो सीसा संचायक सेल होता है वो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का एक क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, 38% सांद्रता होती है। ठीक है, आइए ध्यान सुनिए क्या किया करेंगे प्यारे बच्चे। जो सीसा संचायक सेल होता है वो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का एक द्वितीयक सेल होता है ना? उसमें एक सेल कितना वोल्ट का होता है? तो सर 2 वोल्ट का होता है। और इन सभी को किस प्रकार में जोड़ा जाता है? तो इन सभी को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। सबसे पहले यही लाइन लिखना प्यारे बच्चे, सबसे पहले यही लाइन लिखना कि जो लेड संचायक या सीसा संचायक सेल होता है, इसमें प्यारे बच्चे ये कितने प्रकार के बनते हैं? एक 6 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट का। तो इसमें 6 वोल्ट और 12 वोल्ट के सेल लगे होते हैं। और इसमें एक सेल कितने वोल्ट का होता है? तो सर 2 वोल्ट का होता है। किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें प्यारे बच्चे एक लेड धातु की छड़ होती है। ठीक है, एक क्या होती है? लेड धातु की छड़ होती है, जो किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। और एक यहां पर एक लिथार्ज का प्रयोग किया जाता है, PbO2 का प्रयोग किया जाता है, जो कि किसका कार्य करता है? कैथोड का कार्य करता है। और इन दोनों कैथोड और एनोड को प्यारे बच्चे हम 38%, कितने प्रतिशत? 38% H2SO4, है ना? 38% H2SO4 के विलयन में लेकर जाकर डुबा देते हैं। और ये किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। और जब विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है तो इसमें निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? शुरू होती हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ, बताइए साहिल, है ना? बोलो, समझ में आ गया भाई? तो यार इसको लैंग्वेज में आप सभी को लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सीसा संचायक सेल एक 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का द्वितीयक सेल है। ठीक है ना? जिसमें 3 या 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक सेल कितने वोल्ट का होता है? 2 वोल्ट का होता है। इसमें लेड की जाली में रखा स्पंजी लेड बारीक चूड़ भरा होता है, जो एनोड का कार्य करता है ना? तथा लेड की जाली में रखा लिथार्ज, अच्छा यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है प्यारे बच्चे, इसे स्पंजी लेड नहीं बोलेंगे, इसे सिर्फ लिथार्ज बोलेंगे, सॉरी, है ना? ये आपका क्या है? लिथार्ज है, लिथार्ज है, ये आपका स्पंजी लेड है, स्पंजी लेड है, बस। आइए, ठीक है, स्पंजी लेड तथा लेड की जाली में रखा लिथार्ज PbO2 भरकर रखा जाता है, जो किसका कार्य करता है? कैथोड का। तथा इसमें 38% H2SO4, जिसका घनत्व 1.38 ग्राम प्रति मोल होता है, जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। और सीसा संचायक सेल में निम्नलिखित क्या होती है? अभिक्रियाएं होती हैं। टाइम हो गया है, ठीक है सर, खाना भी खाना है। हाँ, हमको पता है कि खाना आप खाएंगे, बस थोड़ा देर और है प्यारे बच्चे। अब क्या होता है सेल में, कैसी अभिक्रियाएं होती वो हम आपको समझाएंगे। पहले आप बताइए ये क्लियर है कि नहीं? जितना चीजें बताएं वही चीज लिखे हैं, आपको समझ में आना चाहिए मेरे भाई, है ना? जो गुस्सा हो रहे हो नहीं करेंगे, कल से कह दिए तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बस आपको 2 पैनल PDF 2 चीज लगाए हैं, लेकिन आप इतना शिकायत कर दिए तो पूछिए मत। ठीक है, हाँ, अब नहीं करेंगे। तो यहां पर सीसा संचायक सेल 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का द्वितीयक सेल है, जिसमें 6 या 3 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का होता है। इसमें लिथार्ज की जाली में रखा लेड स्पंजी लेड बारीक चूड़ भरा होता है, जो किसका कार्य करता है? एनोड का। तथा लेड की जाली में रखा जो लिथार्ज होता है प्यारे बच्चे, वो कैथोड का कार्य होता है। और इसमें 38% क्या भरा होता है? H2SO4, और इसका घनत्व 1.38 होता है, जो किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्ट का। और सीसा संचायक सेल में, है ना, सीसा संचायक सेल में कैसी क्रियाएं होती वो हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। आइए सेल पर होने वाली अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सेल में होने वाली अभिक्रियाएं कैसे होंगी, बस यही लिख देते हैं, फिर खत्म करते हैं। सेल में होने वाली अभिक्रिया, सेल में होने वाली अभिक्रिया। अब ये खत्म ही हो जाए, नहीं तो खत्म नहीं होगा तो फिर समझ ही रहे हैं। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक डिस्चार्ज होता है, जिसे हम बोलेंगे निरावेशन,
निरावेशन, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चे क्या, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज, ठीक है ना। डिस्चार्ज होगा तो एनोड पर कैसी क्रिया होगी, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर जो लेड होता है प्यारे बच्चे, है ना, एनोड पर क्या होता है, जो लेड धातु होती है, लेड ही धातु लगी होती है, यह अपने से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, ये बनाएगी Pb2+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो प्यारे बच्चे यहां पर जो Pb2+ बनेगा, Pb2+ बनेगा, वो जो विद्युत अपघट्ट H2SO4, जो विद्युत अपघट्ट हम क्या प्रयोग किए हैं, H2SO4 का प्रयोग किए हैं, वो इससे क्रिया कर लेगा, है ना। H2SO4 2- से जो विद्युत अपघट्ट है ना H2SO4, उस H2SO4 का हम SO4 2- लेकर आएंगे और ये किस में बदल जाएगा प्यारे बच्चे, PbSO4 2- में। तो ये क्रिया जो लिखी गई है प्यारे बच्चे, ये कैथोड पर, एनोड पर होने वाली क्या होती है, क्रिया होती है। अब कैथोड पर क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। कैथोड पर, कैथोड पर होने वाली जो क्रिया है अर्थात प्यारे बच्चे लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड PbO2 प्लस जो H2SO4 का जो H+ होगा वो यहीं पर आएगा, यहां पर 4H+ और साथ ही साथ प्यारे बच्चे SO4 2-, ठीक है ना, SO4 2-। और यहां से प्यारे बच्चे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है है ना, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो लाकर यहां पर आप सभी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर बनेगा PbSO4 प्लस 2H2O, ये आपका आ जाता है, ठीक है। आकर्ष श्रीवास्तव आज के बाद नहीं यूज करेंगे सर, आपको अच्छा सुई देती है। आकर्ष श्रीवास्तव आज के बाद नहीं करेंगे दोस्तों, बस खत्म। क्या बोलेंगे, ये निरावेशन की क्रिया होती है, एनोड पर ये क्रिया होंगी। अगर हमको संपूर्ण सेल की अभिक्रिया लिखनी होगी, क्या प्यारे बच्चे, संपूर्ण सेल की अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो देखो ये वाला भाग इससे कट जाएगा, जी सर कट जाएगा ना, बचा क्या है यहां पर, तो यहां पर सिर्फ बचा है Pb, इधर से इधर ये कट जाएगा, Pb2+ कट गया, तो ये लेड को हमने नोट कर लिया। आगे ये बचा है प्लस PbO2, इसको नोट कर लो। अब देखो यहां पर SO4 2- है, SO4 2- है और ये 4H+, मतलब एक H2SO4 बनता है तो 2H+ की आवश्यकता पड़ती है, तो 2 यहां पर 2 यहां पर, तो इस सभी को मिलाकर मतलब H+ और इन सबको मिलाकर आप लिख सकते हैं 2H2SO4, क्या लिख सकते हो, 2H2SO4 एरो। यहां का PbSO4 तो ये बन जाएगा 2PbSO4, क्या बच्चे 2PbSO4 और साथ में क्या हो जाएगा 2H2O। तो ये आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, निरावेशन के समय जब अपक्रिया डिस्चार्ज हो रही हो, है ना, जब अपक्रिया क्या हो रही हो, डिस्चार्ज हो रही हो, तो ये समीकरण लिखा जाता है, ठीक है ना, ये समीकरण लिखा जाता है। तो ये डेनियल सेल भी आप क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। डेनियल सेल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, खत्म हो जाएगा। अब बारी बची है ईंधन सेल की और संचारण की, तो कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सर मेरे इधर आंधी आ गया है, आंधी आ गया है इधर, तो ठीक है, ठीक है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी प्यारे बच्चे, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। ईंधन सेल बचा है उसका, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे और टॉपिक बचा है संचारण का। ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे कल की क्लास में, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में, ठीक है। और थोड़ा लोग कहते हैं पैनल PDF थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो दोस्त, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।